एंड मोस्ट वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड। इसी तरह से यहाँ पे एक हार्ट वुड एंड सैप वुड होता है। स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड, हार्ट वुड एंड सैप वुड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आते हैं खासकर प्लांट की एनाटॉमी में, और जब आप सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ रहे हो तो इनको जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। टीजीटी पीजीटी में भी यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं, और नीट में तो ऑब्वियस है कि ये बनेगा ही, क्योंकि हम नीट का सिलेबस तो पढ़ ही रहे हैं। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर से आप द कोशिका ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो इस क्यूआर कोड को डायरेक्टली स्कैन करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी स्कैन करिए, जल्दी हमसे जुड़ जाइए, कोर्स परचेस करिए, मस्त होके पढ़िए और अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांग बनाइए ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर सकें नीट एग्जामिनेशंस को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के डिस्कशन को बढ़ाते हैं। बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड, हार्ट वुड एंड सैप वुड। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। नाम से ही पता चल रहा होगा कि ऐसा वुड स्ट्रक्चर जो स्प्रिंग सीजन में बनता हो, है ना, और ऐसा वुड स्ट्रक्चर जो ऑटम में बनता हो, है ना। दो मौसम आते हैं ना, बसंत और पतझड़, इस तरह वाले जो आते हैं, है ना, जब एक हल्की ठंडी के आसपास आता है और एक हल्की जब गर्मी शुरू होती है। तो स्प्रिंग और ऑटम में जो वुड बनेगा, क्या उनके डिजाइन और उनके पैटर्न, क्या उनके बनने के तरीके में कुछ डिफरेंस होगा? जायज सी बात है, डिफरेंस होगा, तभी आप पढ़ रहे हैं, है ना। ओके, द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम, किसकी एक्टिविटी की बात हो रही है? कैम्बियम, याद रखना, वुड मतलब कैम्बियम की बात हो रही है ना। द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम under the control of many physiological and environmental factors। अब ये जो environmental factors है, यही स्प्रिंग और ऑटम की बात हो रही है। फिजियोलॉजिकल तो है, जैसे डिपोजिशन हो जाए, डिफरेंट जो चीजें हैं उनका डिपोजिशन हो, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स काम करें वहां पर, ठीक है ना। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी काम करते हैं, और यहां पर एनवायरमेंटल फैक्टर इन्वॉल्व है। इन टेम्परेट रीजन्स, टेम्परेट रीजन की बात हो रही है जहां पे मौसम का परिवर्तन बहुत ज्यादा होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है। साल में कुछ महीने गर्मी, कुछ महीने ठंडी हो रही है, तो टेम्परेट रीजन की बात हो रही है। सो इन टेम्परेट रीजन द क्लाइमेट कंडीशंस आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर, मतलब साल भर एक जैसा वातावरण नहीं रहता है। टेम्परेट रीजन की बात हो रही है, वहां परिवर्तन होते, चेंजेस होते हैं। इन स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग की बात हो रही है, इन स्प्रिंग सीजन कैम्बियम इज वेरी एक्टिव एंड प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ xylary elements having vessels with wider cavities, और ये काफी चौड़ी चौड़ी होती हैं, याद रखेंगे। कब? स्प्रिंग सीजन की बात हो रही है। स्प्रिंग सीजन में ऐसा देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है। लार्ज नंबर ऑफ xylary एलिमेंट्स, यानी जाइलम के एलिमेंट्स बनाए जाते हैं। भाई वाटर चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए। वाइडर कैविटीज के साथ वेसल्स होंगी, वेसल्स जो होंगी उसकी भी कैविटीज काफी चौड़ी होंगी। क्यों? क्योंकि पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। पानी ज्यादा चाहिए तो कैविटी बड़ी होगी, तभी तो पानी ज्यादा जाएगा। तो स्प्रिंग सीजन में ऐसी xylary एलिमेंट्स बनते हैं जिनमें वेसल्स की कैविटीज चौड़ी होती हैं, ठीक। The wood formed during this season is called spring wood,
या इसी को अर्ली वुड भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ जाइलरी एलिमेंट्स में जो वेसल्स होंगे उनमें वाइटर कैविटीज आपको नोट करने को दिखेंगी। जब आप स्टेम को काटेंगे तो आपको बीच में दिखेगा। ऐसी वीडियोस मैंने ऑलरेडी पहले भी डाल रखी हैं जो एनुअल रिंग्स के रूप में दिखती हैं, क्योंकि मौसम बदलता है तो एनुअल रिंग्स वहां पे बनती। वही ये जो स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड बन रहे हैं ना, अर्ली वुड लेट वुड, इसी को हम काउंट करके ट्री की लाइफ भी काउंट करते हैं। जो इसका मेन स्टेम अगर कट किया जाए तो आप देखने को मिल सकता है ना। ओके, इन विंटर जब जाड़ी का मौसम आता है, जब क्या बोलते हैं ऑटम वाला सीजन आता है, तो ऑटम ब्रेक आपके स्कूल में होता भी है ना, ऑटम वाला सीजन आता है तो द कैम्बियम इज लेस एक्टिव। भाई गर्मी में क्या है, वेरी एक्टिव, क्योंकि पानी बहुत चाहिए। एंड ठंडियों में क्या है, लेस एक्टिव, उतनी पानी की जरूरत नहीं है। कौन, कैम्बियम की बात हो रही, कैम्बियम लेस एक्टिव। एंड फॉर्म्स फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट्स दैट हैव नैरो वेसल्स। यहां क्या थे, वाइडर कैविटीज वाले वेसल थे, यहां नैरो कैविटी या नैरो वेसल्स होंगे। ठीक है, तो इस वुड को हम कहते हैं ऑटम वुड, क्योंकि ये ऑटम की वजह से हुआ है, तो ऑटम वुड या लेट वुड भी इसको कहा जाता है। तो अर्ली वुड और लेट वुड, अर्ली वुड को ही स्प्रिंग वुड कहा जाता है, लेट वुड को ऑटम वुड। स्प्रिंग वुड जो है गर्मी के मौसम में आपको रिपोर्ट करने को मिलेगा और ये ठंड के मौसम में। नोट कर लिया बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लिया। स्प्रिंग वुड आपको समर डेज में मिलेंगे और ऑटम आपको विंटर डेज में मिलेंगे। चलिए अब कैसे आप पहचानोगे, इसको देखो, क्या बात है ना। इसको देख के आपको समझ में आ रहा कुछ नहीं, ओके चलो मैं समझाता हूं। देखो ये बीच में चौड़ी चौड़ी सी जगह देख रहे हो और ये बीच में डार्क डार्क पतले पतले बैंग है ना। अब इस तरह का अगर कोई रिंग बने तो क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक है ना, एक के ऊपर एक छल्ला, ऐसे रिंग को कॉन्सेंट्रिक ही तो बोलते हैं। अब क्योंकि ये साल दर साल बनते हैं तो एनुअल भी है, एक साल में एक बार ऑटम और एक बार स्प्रिंग तो आता ही है ना, तो इसलिए इसको एनुअल रिंग कहा जाता है। यही मैं आपको समझा रहा था। तो जब किसी हम ट्री को कट करते हैं, स्टेम को, मेन स्टेम को कट करते हैं, तो इस तरह के खासकर कहां पर, ऐसे एरिया में जहां पे वेदर में, मतलब वो जहां का क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होता है, मतलब ठंडी, गर्मी, बरसात, ये मौसम अल्टरनेट 3-3, 4-4 महीने के लिए आते हैं। ऐसी जगह पे नहीं ये आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे जहां पे टेम्परेचर बिल्कुल सेम होता हो, मतलब टेम्परेचर का वेरिएशन होगा, एनवायरमेंटल कंडीशन में वेरिएशन होगा, तभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अब आ जाओ इस पार्ट को समझते हैं। तो ये जो रिंग्स हैं ये क्या दिखा रही हैं, इसमें जो लाइट बैंड वाला एरिया है जो काफी चौड़ा चौड़ा है, ये है स्प्रिंग वुड, है ना। अब ये स्पेलिंग गलत है, ठीक, तो ये है स्प्रिंग वुड। अब स्प्रिंग वुड यानी इसको क्या बोलते हैं, अर्ली वुड, है ना बेटा। स्प्रिंग वुड देखो यहाँ पे स्प्रिंग सीजन में है, स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड, ठीक है, गुड। तो ये हो गया अर्ली वुड। ये जो चौड़ा वाला है उसकी बात हो रही है ये। अब ये जो डार्कर हिस्सा है ना, एकदम डार्क, ऐसे बहुत सारे जो डार्क वाले हैं, ये है डार्क नैरो सर्कल, ये वाले ठंडी वाले हैं, ऑटम वुड या लेट वुड, ठीक है। अब मैं जूम करके भी एक बार समझाता हूं। ओके, तो ये आपको दिख पा रहा होगा। देखिए ये जो बीच वाले हैं ये भी क्या हैं, ये जाइलरी एलिमेंट्स हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में बने हैं, चौड़े चौड़े वेसल वाटर कैविटीज के साथ बने हैं वेसल के अंदर, इसलिए ये एरिया काफी ज्यादा है। एक डार्क रिंग से दूसरे डार्क रिंग के बीच में जो लाइट रिंग है ये अर्ली वुड है, यानी ये जो नीचे वाला डार्क रिंग है ये ठंडी के मौसम में बना था, अगली ठंडी के मौसम में ये पीछे वाला बना, उसके ठंडी के मौसम में ये बना। तो इस तरह से हर साल में एक रिंग बनता चला जा रहा है। आप गिन के बता सकते हैं ये पेड़ कितने साल का हो सकता है, ये रिंग अगर काउंट कर लें तो आप बता सकते हैं कि 40 साल का हुआ या 50 साल का, 60 साल, 100 साल का, तो ये रिंग्स बता देंगी आपको। समझ में आया। तो ये भी एक बहुत बड़ा इनका क्या कहते हैं रोल है कि आप बता सकते हो। अब देखिए
ये जो लाइटर एरिया है ये चौड़ा है, क्योंकि गर्मी के मौसम में स्प्रिंग सीजन में ये बनते हैं और ये अर्ली वुड है वाइडर सर्कल के साथ, ये इसीलिए यहाँ पे वाइडर कैविटीज वेसल में देखने को मिलती हैं। लेकिन जो ये डार्क बैंड्स दिख रहे हैं ये भी जाइलम ही है, ये भी यहाँ पे भी जाइलम के वेसल्स हैं। ये जो डार्क डार्क बैंड्स आपको दिख रही हैं ये भी जाइलरी एलिमेंट हैं, लेकिन नैरो वेसल्स के साथ हैं। कारण क्या है, नैरो वेसल्स क्यों है? क्योंकि ये ठंडी के मौसम में है, इनको पानी कम चाहिए। पेड़ को पानी की जो क्या बोलते हैं कंडक्शन करनी है, कंडक्शन ऑफ सैप या एसेंट ऑफ सैप करना है, वाटर कंडक्शन करना है, वो कम चाहिए। तो ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट भी हो गया तो भी अपना काम कर लेते हैं। तो ऐसे जो क्या बोलते हैं एरिया है डार्कर बैंड, ये जो पतले पतले बन रहे हैं इसको ऑटम वुड कहा जाता है। ठीक है, तो स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। ओके, द स्प्रिंग वुड इज लाइटर। स्प्रिंग वुड क्या होगा? लाइटर होगा, है ना, इन कलर एंड हैज लोअर डेंसिटी, वेयर एज ऑटम वुड इज डार्कर एंड हैज हायर डेंसिटी। खैर वो कैसे होगा वो आपको तो ऐसे ही पता चल गया होगा कि जो स्प्रिंग वुड है वो उसके वाइडर जाइलरी वेसल्स में जो वेसल है जाइलम का वो काफी चौड़े चौड़े वाटर कैविटीज के साथ होगा, तो ऑलरेडी वो लाइटर कलर का होगा, उसकी डेंसिटी कम होगी। चौड़ाई ज्यादा है, डेंसिटी कम होगी। लेकिन ऑटम वुड में चौड़ाई कम है तो डेंसिटी ज्यादा होगी, इसलिए वो डार्कर कलर का दिखता भी है। तो इसमें जो डार्कर रिंग है वो ऑटम वुड है और जो लाइटर चौड़े चौड़े रिंग हैं वो स्प्रिंग वुड है। आ गया समझ में? द टू काइंड ऑफ वुड्स अपीयर as alternate concentric rings constitute the annual ring। यानी एक ऑटम और एक स्प्रिंग अगर मिला दें तो एनुअल रिंग तैयार हो गया, एक एनुअल रिंग रेडी हो गया। और इस तरह से काउंट कर लीजिए, पता चल जाएगा कि ये कितने साल का ट्री है आपका। एनुअल रिंग्स सीन इन अ कट स्टेम गिव एन एस्टिमेट ऑफ एज ऑफ द ट्री। वही चीज जो मैं आपको कह रहा हूं कि इसको कट करके हम काउंट करके एज पता लगा सकते हैं। लेकिन मेन स्टेम की बात हो रही है, मेन स्टेम कट करेंगे तो ब्रांचेस को कट करेंगे तो थोड़ी ना पता चलेगा। रिंग्स वहां भी बनेंगी बट वो तो तब की होंगी ना जब वो ब्रांचिंग हुई होगी। अब समझ में आया? गुड। तो ऑटम और स्प्रिंग वुड समझ में आ गया बच्चों। अब चलिए हार्टवुड एंड सैपवुड की बात करते हैं। देखिए ये ऑटम और स्प्रिंग से कंफ्यूज कभी मत करना, ये बिल्कुल अलग चीज है ना, बिल्कुल ही अलग चीज है। हार्टवुड एंड सैपवुड इज नॉट द ऑटम वुड एंड स्प्रिंग वुड। ऑटम वुड एंड स्प्रिंग वुड इज अ डिफरेंट थिंग, वेयर एज हार्टवुड एंड सैपवुड इज अ वेरी वेरी डिफरेंट थिंग। ओके, सो इन ओल्ड ट्रीज जो बड़े पेड़ हो जाते हैं, साइज में थोड़े बिगर हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, कई साल के हो जाते हैं, द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन, है ना, डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। कभी आपने लकड़ी का जहां काम होता है जिस कारखाने में, वहां पे आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा तो आपने देखा होगा इस चीज को। बहुत सारे लोग ऐसे जगह पे रहते होंगे जहां क्या बोलते हैं वुडन वर्क होता होगा, है ना। सो the greater part of the secondary xylem is dark brown due to the deposition of organic compounds। तो ये dark brown क्यों होते हैं? different टाइप के organic compounds के deposition की वजह से, जैसे tannins, resin, oils, gums, एरोमेटिक सब्सटेंस जिसमें से खुशबू वगैरह निकलते हैं जैसे चंदन वगैरह में होता है ना, एंड इसेंशियल ऑयल्स, है ना। इसेंशियल ऑयल मतलब ये स्पेशल टाइप का ऑयल होता है जो क्या बोलते हैं मेच्योर पार्ट्स में ही रहता है, ग्लैंड्स में, और ये प्लांट की डिफेंस का काम करता है। उनके लिए एक तरह का एडवर्स कंडीशन को पास आउट करने में मदद करता है ना। इसेंशियल ऑयल कहां पर होते हैं ये सब? इन द सेंट्रल और इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम, या सेंट्रल या इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम पे ये प्रेजेंट होते हैं। जो सेकेंडरी जाइलम की बात हो रही है, डार्क ब्राउन कलर है, ये कहां पर होगा? तो इनर मोस्ट लेयर पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब बाहर की ओर चलेंगे, पेरीफेरी की ओर करेंगे, तो ये थोड़ा कम डार्कनेस के साथ होते हैं, है ना। नाउ पहले ये लाइन पढ़ते हैं, दीज सब्सटेंसेस मेक इट हार्ड। तो इनके डिपोजिशन की वजह से जो बीच वाला पोर्शन है वो होता है हार्ड, बहुत ही ज्यादा हार्ड, इतना कठोर कि वो
बहुत ही मतलब एकदम आयरन की तरह सॉलिड जिसे बोलते हैं। तो हार्ड, ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंट, क्योंकि अब ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं तो ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं टू द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मैंने बनाया एसेंशियल ऑयल, मैंने आपसे कहा कि एसेंशियल ऑयल बहुत सारे डिफेंस के काम में आता है, प्लांट अपने डिफेंस के लिए इसका यूज करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट्स से बचाने के लिए भी ये काम करते हैं। दिस रीजन कंप्राइजेज डेड एलिमेंट्स विद हाईली लिग्निफाइड वॉल्स एंड दिस इज कॉल्ड हार्टवुड। आप याद रखेंगे हार्ट, हमारा जो हार्ट है वो बीच में है, तो इसी तरह से ये ठीक इनर मोस्ट लेयर है या सेंट्रल पार्ट है, तो ये हार्टवुड है। ऐसा वुड क्या कहलाता है? हार्टवुड कहलाता है। ये वाटर का कंडक्शन नहीं करते, उसके अलावा दूसरा काम करते हैं। हार्ड हैं, ड्यूरेबल हैं, रेजिस्टेंट हैं, इनका काम अलग हो जाता है ना। द हार्टवुड डस नॉट कंडक्ट वाटर। नोट कर लेना, ये स्पेशल क्वालिटी है हार्टवुड की कि ये वाटर का कंडक्शन नहीं करते हैं, बट इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेम। इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेम। तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते, दृढ़ता प्रदान करते हैं ताकि वो पेड़ तना रहे, एकदम टाइट रहे, खड़ा रहे, है ना। ओके गुड। द पेरिफेरल रीजन यानी जो किनारे का हिस्सा है ऑफ द सेकेंडरी जाइलम, बीच वाला नहीं, किनारे का, अब साइड में आ जाइए, इज लाइटर इन कलर एंड इज नोन एज सैपवुड। सैप का मतलब क्या होता है? सैप इज इक्वल टू वाटर प्लस मिनरल्स। तो वाटर और मिनरल्स को जब हम मिला देते हैं तो उस मिक्सचर को हम सैप कहते हैं। अब सैप वुड है यानी ऐसा वुड जो सैप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, वाटर का कंडक्शन करे। समझ में आ रहा है? हार्टवुड बीचों बीच है, इनर मोस्ट सेंट्रल पार्ट पे। सैप वुड जो सैप का कंडक्शन करे, और ये पेरीफेरी पे होंगे। कहां होंगे? पेरीफेरी पर होंगे। सो द पेरिफेरल रीजन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इज लाइटर इन कलर एंड इज नोन एज सैपवुड। इट इज इन्वॉल्व्ड इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीफ। पता ही है कि कंडक्शन जो है यूनिडायरेक्शनल होता है वाटर का। अब यहां पर आप देखकर समझ जाएंगे, देखिए ये जो बीच वाला आपको हिस्सा दिख रहा है जाइलम का, है ना, सेकेंडरी जाइलम की बात हो रही है। तो सेकेंडरी जाइलम का जो बीच वाला हिस्सा दिख रहा है ये ज्यादा ही डार्क ब्राउनिश कलर का है, ठीक। और ये है आपका हार्टवुड। यहां पर डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स अरेंज आपको मिल जाएंगे अलग अलग तरीके की। लेकिन जब इसके बाहर की ओर आते हैं, पेरीफेरी की ओर आते हैं, तो यहां पर जो जाइलम है वो कम डेंस है, लाइटर इन कलर है, ठीक है। तो ये है आपका सैपवुड। यहाँ इस वाले पोर्शन में वाटर का कंडक्शन होता है। समझ में आ रहा? अब इसी को टेंजेंशियल सेक्शन के फॉर्म में कट करके दिखाया है कि किस तरह से यहाँ पे ये सैपवुड है, उसके बाहर ये वेस्कुलर कैम्बियम की लेयर है, ठीक है ना। और उसके बाहर फिर आपका जो है पेरिडर्म है जिसमें कॉर्क कैम्बियम और कॉर्क प्रेजेंट है, ठीक। अब ये सब क्या है ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल आप हार्टवुड एंड सैपवुड देखिए। अब दूसरा एक स्ट्रक्चर यहां भी है, इसको भी अच्छे से समझ लीजिए। तो दिस इज योर हार्टवुड, यानी ये जो बीच का पूरा डार्कर पोर्शन है ये हार्टवुड है। ये बहुत ही कठोर होगा, वाटर का कंडक्शन बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक। ये हो गया आपका हार्टवुड। इस पर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक केमिकल्स मिलेंगे। और इसके बाहर, हार्टवुड के बाहर यहां पर जो पोर्शन है जो कि जाइलम ही है, सेकेंडरी जाइलम ही है लेकिन पेरीफेरी की ओर है, ये है आपका सैपवुड जो कि सैप का कंडक्शन यानी वाटर और मिनरल का कंडक्शन करेगा। सैपवुड के बाहर वेस्कुलर कैम्बियम आपको ये देखने को मिल जाएगी, और उसके बाहर फिर आपको सेकेंडरी फ्लोएम एंड कॉर्क कैम्बियम एंड आउटर बार्क एटसेट्रा एटसेट्रा देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। कहीं कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से तो आपको अर्ली वुड, लेट वुड, है ना, इसी तरह से सैप वुड एंड हार्टवुड बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मस्त होके पढ़िए, जहां भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।